गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। रिमेनिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A, so that triangle APB congruent to triangle AQB। सेकेंड पार्ट कह रहा है BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेंगे तब क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना। तो डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए इसमें एक कोई लाइन AP है, ये AP पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कोई एक Q पॉइंट है, और एक कोई लाइन है जो A को एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ये लाइन L है और ये एंगल A है हमारे इधर। इस तरीके से अगर हम इसको P को इससे मिलाते हैं तो एक हमारे परपेंडिकुलर इधर बन रहा है, और Q पॉइंट को इससे मिलाते हैं तो एक हमारे यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है वो लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखो लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में B इज एनी पॉइंट ऑन L, मतलब कोई एक B पॉइंट लिया गया है। ये देखिएगा ये B पॉइंट है इधर ही। इसके बाद कह रहा है BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर, तो ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। BP एंड BQ परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है। आगे कह रहा है सो दैट नंबर फर्स्ट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ, और उसमें कह रहा है वो B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स एंगल A। उसको भी हम इक्विडिस्टेंस क्यों है उसको भी समझा देंगे। अब इसको देखिएगा APB ये वाला एंगल और A वाला एंगल आपस में एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट, ये प्रूव करना है। जब इसको प्रूव करना है स्टूडेंट तो देखिएगा ये वाला एंगल 90 है। नाउ ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दो ट्रायंगल्स में ले लेते हैं। अब हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए यही तो कह रहा है APB, मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल। देखो मैं डायग्राम बनाने के बाद उस पर हाईलाइट इसलिए करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन का क्या मतलब है, कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है APB इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंट टू AQB, ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए तो हमें एंगल साइड मिल जाए या साइड एंगल साइड मिल जाए, है ना। तो ये देखो इधर इसमें कह रहा है BP इज इक्वल टू BQ, ये तो हमें इससे प्रूव करना है। और इसको देखिएगा ये 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90। बात क्लियर हो गई। यानी कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90। सेकंड देखेंगे यहाँ से ये AB दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि पर एक इस लाइन को L जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है, तो AB क्या होगा AB इज इक्वल टू AB कॉमन हो गया।
और ये देखिएगा जब बाइसेक्ट करती कोई भी लाइन किसी को बाइसेक्ट करे तो क्या कर, दो बराबर पार्ट्स होते हैं, उसके दो बराबर पार्ट्स होंगे या दो बराबर इक्वल पार्ट, दो एंगल बन रहे, दो एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो क्या कह सकते हैं पी ए बी, ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है हमारा एल इज द बाइसेक्टर। तो इसको देखो एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी, क्या है इसमें एल हमारा मिड पॉइंट है, एल इज द बाइसेक्टर, लिख दो एल इज बाइसेक्टर। अब देखिएगा क्राइटेरिया कौन सा, एंगल साइड एंगल, क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। जब एक ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यहां देखिएगा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी पी सी टी से। ये बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर, ठीक है। अब वो कह रहा है इसके आगे जो हमारा बी है इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो इसमें क्या है सो इक्यू डिस्टेंस होगा, क्योंकि जो हमारा एंगल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिख सकते हैं सो बी इज इक्यू डिस्टेंस, सो बी इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ ए, एंगल ए, यही प्रूव करना था तो प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में प्रूफ हो गए। दो चीज़ें हमें इसमें इक्वल देख रहे हैं, एक तो ये और ये इस लाइन में कॉमन हो गई है। साफ करते हैं क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा, नोट करते जाएगा बेटा आप लोग, ठीक है, नोट करते जाओ क्वेश्चनों को, और जब हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं अगर उसको वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से क्वेश्चन को करोगे, थोड़ा सा आप ये समझ पाएंगे क्वेश्चन कितने ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो एक आधी क्वेश्चन वीडियो को पॉज किया करो और उसको हम क्वेश्चन को समझाते हैं और अपने आप से करने का प्रयास किया करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए सी, सो दैट बी सी इज इक्वल टू डी। देखेंगे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, कोई एक एबीसी ट्राइंगल बना हुआ है, उस एबीसी ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिएगा एक एबीसी ट्राइंगल हमारा ये, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इसी में एक दूसरा ट्राइंगल है ए डी ई, ए डी और ई, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ए डी पॉइंट इधर, ए डी ई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने पार्ट इसके हमें प्रूव करने उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ए सी इज इक्वल टू, जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे और समझा दे रहे उसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, और ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंड एंगल दिया है बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी एंगल, आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रूव करना है सो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब इधर समझो थोड़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। कह रहा है इसमें अगर ए सी इज इक्वल टू है ए बी की, देखिएगा ए सी ये साइड, मतलब देखो यहाँ से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ए सी ए है, ए सी इज इक्वल टू है ए ई के, तो ए ई साइड हमारी ए है ना, ए ई के इक्वल है। और आई कह रहा ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी हमारी ये लाइन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए इसके इक्वल है। टू प्रूव, और एंगल भी देख लो कौन कौन से, बी ए डी यानी कि बी ए डी ये वाला एंगल, और आई कह रहा है ई ए सी ये वाला एंगल, आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रूव करना है, कह रहा है बी सी इज इक्वल टू डी, मतलब बी सी ये पूरी की पूरी साइड, ये साइड बी सी ये साइड इज इक्वल टू, और डी ई ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं हम,
क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको लिख लिए हैं। और अब सबसे पहले इसमें जो एंगल बना होगा उस एंगल को ले लेते हैं हम। देखिए जो एंगल हमें गिवन है उसको लिखते हैं। नाउ एंगल सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व नाउ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब समझो इधर थोड़ा सा हमें तीन चीज़ें चाहिए ना। अगर हमें ये वाला ट्राइंगल पूरा देखो, ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल और ए डी ई, ये दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाए तो ये साइड्स भी आपस में प्रूफ हो जाएगी। अब इसमें अगर हम छोटा सा काम करें, ये जो ट्राइंगल दिया गया मिडिल में ट्राइंगल ए डी सी, यही जो ट्राइंगल दिया गया ए डी सी, तो अगर ए डी सी को हम डी ए सी वाला जो दिया गया डी ए सी, ये वाला ट्राइंगल छोटा सा ट्राइंगल, अगर इसको दोनों साइड ऐड कर दें, मतलब देखो ये ट्राइंगल बना हुआ है डी ए डी सी, ये ट्राइंगल है ना। अगर इसको इसमें और इसमें दोनों में ऐड कर दें जो हमें गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में ऐड कर दें तो हमें एक ट्राइंगल कौन सा मिलेगा फिर। देखो नाउ ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड। किसमें, इसमें ऐड कर रहे हैं हम। अब इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसको देखो थोड़ा, अगर हमने इसको ऐड किया है तो ए वाला एंगल देखना आप अच्छे से, बी ए डी इतना एंगल है, बी ए डी ये वाला एंगल, बी ए डी ये वाला एंगल, देखो उसको हाईलाइट इसलिए करा ताकि समझ में आ जाए। बी ए डी प्लस डी ए सी और ये वाला एंगल, इतना एंगल जो ऐड हुआ तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, बी ए सी। पूरा एंगल बना कि नहीं बना, ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों को ऐड किया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो बन गया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके। अब इधर देखो ये एंगल कौन सा था हमारा, ई ए सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ऐड हुए तो पूरा एंगल क्या बन गया, डी या ई ए डी, यही तो बना पूरा, ये दोनों ऐड हो गए तो ये बन गए। देखिएगा ये हाईलाइट कर दिया, ये बन गया पूरा। बहुत गौर से देखिएगा इसको, तो क्या बना ई ए डी। अब देखो, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लेंगे, अगर ये दो ट्राइंगल्स हमारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये साइड्स भी इक्वल कर लेंगे। और इक्वल कब होंगे दोनों ट्राइंगल, जब हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमें दो साइड्स गिवन है, इसकी साइड गिवन है ना, इस ट्राइंगल ले रहे। नाउ ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ई ए डी, ये तो बी ए सी और ई ए डी, मतलब ये ट्राइंगल ही रहे। तो इस ट्राइंगल में हम इसको देख चुके, प्रूव कर चुके भी। ये वाला ट्राइंगल हमें एक दूसरे के इक्वल गिवन है, आप इसको चेंज भी कर सकते थोड़ा बी ए सी की जगह। तो यहाँ देखिएगा ए डी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है हमें, इसी में तो है। ए डी इज इक्वल टू ए बी, इसी में गिवन है। और एंगल ये वाला देखो बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, जस्ट प्रूव्ड किया भी हमने। और एक साइड और गिवन है हमें, देखो साइड कौन सी है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, इधर लिख देते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया ट्राइंगल, यही प्रूव करना था कौन सा, बी ए डी। हाँ, ट्राइंगल ए बी सी कर लो, यहाँ पर ए बी सी ले लो, ए वाला ट्राइंगल ले लो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लो, ए बी सी इधर कर लो। चलो ए बी सी में लिया हमने, ए बी सी, और इधर ए बी सी लिया तो यहाँ पर ए ई डी हो जाएगा, ए ई डी। ये दो ट्राइंगल लिए हमने, ये वाला हमने जस्ट क्योंकि प्रूव कर चुके हैं ना इसको, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। नाउ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल का साइन प्रूफ हो गया है, कॉन्ग्रेंट है ना। साइड एंगल साइड से जब ये एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। यानी क्या प्रूव करना था हमें, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी ये साइड इज इक्वल टू और डी ई ये साइड, बी सी इज इक्वल टू डी ई।
ये प्रूफ हो गया है CPCT से। क्लियर हुई बात, समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी आपको सिर्फ ए पार्ट अकेले याद रखना कि अगर इस पार्ट को ऐड कर दें हम, ये वाला पार्ट ऐड कर दें तो सब कुछ काम बन जाएगा। दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये मिल जाएगा पूरा और एक ट्राइंगल पूरा ये मिल जाएगा। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन को साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है आप स्टूडेंट, उसमें भी आपको ऐड करना है, ठीक है? ऐड करके ही आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, बाकी आप उसको कर लेंगे। कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट, एक AB कोई लाइन सेगमेंट, उसको ड्रॉ कर लेंगे पहले। कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट, P क्या है उसका मिड पॉइंट है, एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, उसी सेम साइड पर दो पॉइंट दिए गए हैं E और D ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। और इसमें प्रूव करना है नंबर फर्स्ट, एंगल ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। सेकंड पार्ट कह रहा है AD इज इक्वल टू BE, है ना? इसको बना लेते पहले डायग्राम को। कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB कोई लाइन सेगमेंट, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा मार्क करें, प्रॉब्लम मेरे। AB लाइन सेगमेंट है तो एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, AB लाइन सेगमेंट है। और आए कह रहा P इज द मिड पॉइंट, तो इसका P मिड पॉइंट ले लिया। P मिड पॉइंट है तो ये P जो मिड पॉइंट होगा दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा? यानी क्या होगा, AP इज इक्वल टू BP। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने P मिड पॉइंट, तो P मिड पॉइंट होगा तो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि AP इज इक्वल टू क्या होगा, BP होगा। आगे कह रहा है जो क्वेश्चन में जो आगे है उसने पॉइंट D और E, एक दो पॉइंट लिए गए सेम साइड, यहाँ पर उसने D पॉइंट लिया है और यहाँ पर E पॉइंट है, ठीक है? D और E दो पॉइंट है सेम साइड पर। अगर हम इन दोनों को P पॉइंट से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें, बस तिरछी होगी लाइन ये। अगर D और E पॉइंट को हमने P पॉइंट से मिला दिया है। आगे कह रहा है अगर इन दोनों को ए पॉइंट देखिएगा D और E को, तो इसको अगर इससे मिला दें, A को D से मिला दें और E को B से मिला दें, E को B से मिला दें, ये यही तो डायग्राम है। तो इसमें कह रहा है वो कि जो एंगल है हमारा EAD, एंगल देखो EA और D, ये वाला एंगल EAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। नेक्स्ट आगे कह रहा है एंगल EP और A, ये वाला एंगल। और आगे कह रहा है फिर DPB, ये वाला एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। जो गिवन है उसको लिख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है? दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल है। यही तो डायग्राम है हमारा। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, ये गिवन है। और सेकंड एंड एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये दोनों गिवन है। अगर एक एंगल गिवन है तो हमें इसमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, सो दैट नंबर फर्स्ट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। सेकंड पार्ट कह रहा है AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। अब इसको देखिएगा ट्राइंगल DAP को, देखिए DAP ए एंगल पूरा का पूरा एंगल, ये देखो DAP, ये वाला पूरा एंगल DAP इक्वल्स टू एंगल EBP, ये वाला एंगल पूरा ट्राइंगल। अब इसमें एक एंगल हमारा मिडिल में बन रहा है, एक छोटा सा एंगल बन रहा है DPA,
DPE ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा, एक तो ये ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है DPE। अगर इसको हम बोथ साइड ऐड कर दें DPE को, इधर देखो DPE ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इसमें किसमें, इस वाले में जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। नाउ ट्राइंगल हम जिसको प्रूव करना है पहले उसको बाद में लिखेंगे। एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB जो गिवन है उसको लिख लिया। अब इसमें स्टूडेंट ये वाला पार्ट ऐड कर रहे DPE। नाउ ऐड एंगल DPE बोथ साइड ऐड करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE ऐड कर दिया। अब इसको ऐड किया, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा तो समझिएगा क्या बनेगा, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे। इन दोनों को ऐड करने पर कौन से एंगल बन रहा है हमारा, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। समझो इधर थोड़ा, EPA देखियो EP और A ये वाला एंगल प्लस DPE देखो ये वाला एंगल DP ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलेंगे तो क्या बनेगा DPA, पूरा एंगल बनेगा DPA, पूरा एंगल बन रहा है DPA, मतलब पूरा ये वाला एंगल बन रहा है DPA, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है इन दोनों को प्रूव करने पर बनेगा EPB ये वाला बन जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है देखिएगा, प्रूव करना फर्स्ट पार्ट जो एंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EPB, तो इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं हम। नाउ ट्राइंगल, चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। नाउ ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल DPB, ट्राइंगल DPB। अब इसमें लेंगे तो हमें पहले क्या होना चाहिए, एक साइड गिवन होना चाहिए, एक एंगल गिवन होना चाहिए, तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो एंगल साइड से इसको प्रूव कर सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से प्रूव करेंगे। तो क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं, एक साइड गिवन एक एंगल गिवन है। साइड एंगल साइड से कर दीजिए। देखो साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये साइड तो इसकी इक्वल एक दूसरे की ना, साइड या एंगल साइड एंगल से कर देते हैं। तो एंगल कौन कौन सा हमने जस्ट प्रूव किया अभी, एंगल DPA समझना अच्छे से, ये प्रूव किया भी हमने, इज इक्वल टू एंगल EPB जस्ट प्रूव्ड। और सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं इसमें, सेकंड पार्ट जो है प्रूव करना है वो हमारा AD इज इक्वल टू BE। तो AD देखिए कहाँ से भर रहा, AD ये साइड है पूरी, A साइड इज इक्वल टू BE और पूरी साइड कौन सी BE, ये वाली साइड आपस में इक्वल है। अगर ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल पे दूसरे कॉन्ग्रेंट हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमने जस्ट प्रूव किया है। और इसमें साइड कौन कौन सी, ये वाली साइड हमने कहा था इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP क्योंकि मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल टू BP, यहाँ लिख देंगे P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट। और तीसरा एंगल ये वाला एंगल गिवन है हमें BAD, देखिएगा BAD ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है पहले से। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE गिवन है। तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPB कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, जो है प्रूव करना था AD इज इक्वल टू BE प्रूव्ड। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन ना होना आप लोग, यहाँ पर DAP में ये वाला एंगल इस वाले एंगल को आपको कंफ्यूजन ज़्यादा करेगा। तो वीडियो को एक दो बार देखेंगे, क्वेश्चन को एक दो बार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन को अपने लगाने का प्रयास करना। सिंपल क्वेश्चन है, इसके 4th पार्ट है और 4th पार्ट आप अपने आप से लगाएंगे, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन तो बेटा आप लोगों को करने पड़ेंगे। अगर 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अगर मैं 7 क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना।
8 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना। थैंक यू स्टूडेंट।